डेली एक न्यू एनर्जी के संग उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी निकिता एज यूजुअल। सो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहते होंगे, यार मेरी एक दिन पढ़ाई होती है, दूसरे दिन पढ़ाई होती ही नहीं है। ऐसा सबके साथ होता होगा क्या, या सिर्फ मेरे संग ही होता है? बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सबके साथ होता है एंड दैट्स द पार्ट ऑफ स्ट्रगल। हमेशा की तरह आज की वीडियो की शुरुआत भी भगवान जी की पूजा करके, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 9:30 और मैं इस टाइम पे अपनी टू डू लिस्ट बना रही होती हूँ। जिस टाइम पे मैं टू डू लिस्ट बना रही थी, मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि आज का दिन मैं इतना प्रोडक्टिव रखूँगी, इतना ज़्यादा इफेक्टिव डे बनाऊँगी कि बस आज तो मैं सब कुछ कंप्लीट ही कर दूँगी। बट जैसी चीज़ें सोची होती हैं वैसी सारी चीज़ें होने लग जाए तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कहाँ होगा। तो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी टुडे। तो मैंने आज बहुत कुछ सोचा हुआ था कि इतना सब कुछ करूँगी, ये करूँगी, तो अप्रॉक्स मैंने 12 to 14 आवर का अपना शेड्यूल बनाया हुआ था। स्टार्टिंग विद मैथ्स, जो कि मैं 9:30 to 12:30 करने की सोच रही थी, पूरा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो मैंने लास्ट मॉक दिया था उसमें 3 क्वेश्चंस मेरी प्रोबेबिलिटी के लिए गलत हुए थे। प्रोबेबिलिटी मैंने सिर्फ एक बार की हुई है, वो भी मैंने जब की हुई थी तब वो था सितंबर के टाइम पे, जब मेरे पेपर ख़त्म हो गए थे। उसके बाद प्रीलिम्स ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने बस एक बार प्रोबेबिलिटी की हुई थी, उसके बाद से मैंने बिल्कुल छुई नहीं थी। और कल जब मैंने मॉक में प्रोबेबिलिटी देखी तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा था कि अपना पूरा 100% मैं प्रोबेबिलिटी में डालूंगी, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आना तो फिक्स्ड है मीन्स में। तो इसी वजह से मैं इसमें ज़्यादा फोकस करती हूँ और आज अराउंड 12:30 मैं प्रोबेबिलिटी वगैरह अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जो सबसे बड़ा डर होता है, जो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट होता है, दैट इज़ मैथ्स ओनली। लेकिन मेरे केस में ऐसा थोड़ा नहीं है। मुझे बचपन से ही मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। टिल 12th मेरी मैथ्स थी एंड मैथ्स में मेरे सभी में बोर्ड्स में भी इवन 10th एंड 12th के अच्छे मार्क्स थे। तो इसीलिए बचपन से लेके मुझे अब तक मैथ्स पसंद है। एंड जो सीजीएल में मैथ्स आती है वो 10th लेवल तक की होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा अच्छे पूछते हैं, वो 10th लेवल तक के नहीं पूछते हैं। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अगर तुम लोगों के 10th में मैथ्स में अच्छे नंबर होंगे और 10th तक तुम्हें मैथ्स पसंद थी ना, तो सीजीएल की मैथ्स तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगी फॉर प्रीलिम्स। एंड मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि तुम लोग ऊपर ओवरव्यू देखोगे या फिर वन शॉट वगैरह देखोगे तो उससे तुम्हारा वो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। अब बारी आती है, मोराल तब डाउन होता है जब क्वेश्चन मॉक में नहीं लगते हैं। अभी तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे, लेकिन इसके बाद जब तुम लोग मॉक वगैरह देना शुरू करोगे तो तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि रिवीजन क्या चीज़ है, मतलब वो कितना ज़रूरी है करना। एंड गेस व्हाट, इट वॉज ऑलमोस्ट 7 और 12:30 के बाद मैं सो जाती हूँ। एंड आई वॉज लिटरली इन दैट गुड स्लीप कि मुझे पता नहीं चलता है कि कब इतना ज़्यादा टाइम बीत जाता है। और उसके बाद जब मैं उठती हूँ, चाय पीती हूँ टीवी देखते देखते, देन आई रियलाइज़ किया बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। आज कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट एक मॉक तो दे ही देती हूँ, ताकि खुद को मैं डरा सकूँ एकदम कि यार पढ़ ले निकिता, तू क्या कर रही है, आज का दिन तूने पूरा वेस्ट किया हुआ है। लेकिन वो भी चीज़ मुझसे नहीं होती है। मैं सबसे पहले करती हूँ रीजनिंग अटैम्प्ट। तो यार तुम लोग भी रीजनिंग किया करो अगर तुम लोग मॉक वगैरह दे रहे हो। एज आई टॉक टू माई फ्रेंड जिसका प्रीलिम्स हुआ था 1.5 मंथ में, तो उसकी स्ट्रेटेजी कभी कभी होती है कि मैथ्स जल्दी कर लेती हूँ, कभी होती है रीजनिंग। तो दैट इज़ अकॉर्डिंग वेरी करता है, क्योंकि उसके मैथ्स तो सही है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर तुम्हारी मैथ्स सही नहीं है तो तुम लोग पहले रीजनिंग किया करो, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है। एंड इवन अगर तुम्हारी मैथ्स सही भी है ना, तब भी तुम रीजनिंग किया करो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यार मैथ्स का कौन सा क्वेश्चन वो लोग अगर घटिया क्वेश्चन दे दिया जो नहीं आएगा और पहले क्वेश्चन में मोराल डाउन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि रीजनिंग के क्वेश्चन दो, उसमें स्टार्टिंग में तुम लोगों का मोराल भी और कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। सो आफ्टर गिविंग दिस लाइफ टीयर टू मॉक एंड माई स्कोर वॉज 255, दैट वॉज मोर देन येस्टरडेज एंड आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी टू सी दैट। अब धीरे धीरे करके स्कोर इंप्रूव करेंगे यार, अभी तो शुरुआत है बस। तो यार मॉक देने के बाद अगर तुम्हारे स्कोर गंदे आते हैं तो मोराल डाउन करने से अच्छा है कि उस चीज़ में प्रैक्टिस करो, क्योंकि एनालिसिस वगैरह होती है। और ये जो मैंने मॉक दिया है ये लाइव है, तो इस वजह से इसमें कोई मैं अभी एनालिसिस वगैरह तो नहीं कर सकती थी। एंड अराउंड 8:45 to 55 मैं करती हूँ मैथ्स में मेंसुरेशन, क्योंकि कुछ फॉर्मूलेज मैं वहाँ पे भूल गई थी। लिटरली मैं मेंसुरेशन के फॉर्मूले भूल गया। आई कांट बिलीव माई सेल्फ। या तो इस वजह से कि मैं सीधा सो के उठी थी एंड सीधा मॉक देने के लिए बैठ गई, या फिर किसी और चीज़ की वजह से, लेकिन मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तब। एंड आई हैव चैलेंज्ड माई सेल्फ कि अगर मैं मैथ्स में कोई क्वेश्चन छोड़ के आऊँगी या फिर कोई क्वेश्चन गलत करके आऊँगी तो वही क्वेश्चन होगा जो सबसे गलत होगा, या फिर सब लोग छोड़ के आएंगे। क्योंकि यार मैं जितने भी मॉक दे रही हूँ ना, जीके वगैरह भी पूछी हुई थी, वो भी सब बेसिक था इस मॉक में। तो ईजिली तुम लोग अराउंड 300 इसमें स्कोर कर लोगे। अगर तुम्हें अभी अपना टीयर 2 का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है तो तुम लोग ये मॉक दे दो, ये 10 तारीख तक अवेलेबल है। एंड मैं
किरण की बुक से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन जो जो एसएससी ने पूछे गए हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में बाकी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं वो सारे इसमें कवर अप किए गए हैं। चैप्टर शुरू होने से पहले ही जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह इस चैप्टर में यूज़ होंगे वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप की गई हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि तुम चैप्टर शुरू करने से पहले उन सब चीज़ों को रिवाइज कर लो एंड देन क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चन जो भी इसमें पूछे गए हैं वो सारे रिलेवेंट हैं एंड इनके जो आंसर्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें पीछे आंसर शीट में मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो इसमें तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट देन गो फॉर दिस।